एक गोपी यशोदा मैया के पास आई, मैया ते आके बोली, मैया मेरे घर में आज पूजन होएगा। मैया बोली, अच्छा तो मैया आपके गौशाला में सुरभि गाय है, और सुरभि गैया का जो गोबर है ना, उस गोबर में से एक अद्भुत सुगंधी आती है। तो मेरा मन है कि आपकी सुरभि गैया को गोबर में अपने घर ले जाऊं और वही को चौका करूं, तब पंडित जी आके वैदिक मंत्र बोले और अनुष्ठान होएगा घर पे। आपकी आज्ञा हो तो मैं सुरभि को गोबर ले जाऊं। मैया बोली, ये वो कोई पूछवे की बात है? अरे गोबर कोई पूछ के लिए हो जाए? सामने गौशाला, इतनी गैया हैं गोबर कर रही हैं, जा सुरभि को ले ले, थोड़ा बहुत गोबर ले जा अपने घर। लेकिन ये सारी बातें ठाकुर जी सुन रहे थे भीतर खड़े खड़े। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, मैया जी तेने कहा कियो? मैया बोली, कहा भे हो? तेने वह गोपी को कैसे कह दे कि तू गोबर ले जा? मैया बोली, लाला तू भी ऐसी बात करे, तू तो ऐसे यहाँ पूछवे आगो जैसे वो सोनो ले जा रही हो, चांदी ले जा रही हो, रत्न ले जा रही हो। अरे मैया तू बहुत बोरी है, तू जाने ना है तो को पता 33 कोटि देवता गैया में रहे में। बोले हाँ, बता लक्ष्मी कहाँ रहे वे? यशोदा मैया बोली, लक्ष्मी तो गोबर में रहे। तो बोले तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी, दूसरी गोपी है और यूं कह रही है सोनो तो दियो ना, चांदी तो दियो ना। मैया जा घर में गैया को गोबर ना गिरे ना, वहां घर ते लक्ष्मी चली जाए, और तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी वाह, मैं तो ना ले जान दूंगा। यशोदा मैया हंसन लगी, अच्छा तो तू जा, तू गोपी से बात कर ले। सोई गए ठाकुर जी दौड़ दो, एरी गोपी क्या कर रही है? बोले गोबर ले जा रही हूँ लाला। बोले ऐसे ना ले जान दूंगा, पहले या को दाम बता कहा देगी। गोपी बोली, गोबर को कौन दाम लेवे लाला? बोले मैं लूंगो, चारों हमने खवायो, गैया हमारी, गौशाला हमारी, और गोबर ले जाएगी तू? हमारे घर में रहेगो, हम चाहे यहाँ में सो में, हम चाहे यहाँ में रो में, हम चाहे यही में पड़े रहें, कच्छू करें, हमारो गोबर है, हमारी गैया को तू ना लेके जाएगी तो मोल दे के जा। गोपी बोली, लाला बता कहा दाम दूं? तो एक काम कर। बोले हाँ, जितनो गोबर ले जाएगी उतनो मक्खन दे दे बदले में। लाला गोबर और मक्खन को दाम एक है सके? मक्खन तो बहुत महंगा होवे। बोले तो नंद भवन की गैया है या कि गोबर वो मक्खन के समान है? गोपी बोली, अच्छा लाला ठीक है, दे दूंगी मक्खन, ले जान दे अब मोए। ठाकुर जी बोले, हम पे गिनती तो आवे ना है, हम गिनती कैसे करेंगे तू कितनी गोबर ले गई? तो गोपी भी प्रेम तो करती है ठाकुर जी से। गोपी बोली, अच्छा लाला एक काम करें। बोले कहा, मैं जितनों गोबर ले जाऊंगी, जैसे जैसे एक वहां में भर के लेके जाऊंगी परात में, तो एक परात गोबर ले जावे पे तेरे मुंह पे एक गोबर की बिंदी बनाई दूंगी, पर अंत में उन सबरी बिंदी ने गिन लेंगे, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, हाँ जे बढ़िया है, ऐसे ही कर। अब तो गोपी ले जावे और परात में गोबर भरे और गोबर ऊपर धर के वहां में से एक नेक से गोबर निकाले, वहां की बिंदी बनावे और लाला के मोड़े पे लगा दे। ठाकुर जी में गिनती तो आती ही नहीं है। बोले अंत में यशोदा मैया तो गिनवा लूंगा कितनी बिंदी है, यहां बिंदी, यहां बिंदी, यहां बिंदी, बार बार। अब गोपी का गोबर का काम हो चुका है, लेकिन फिर भी आ रही है कि ठाकुर जी को बिंदी लगाऊंगी। सब प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, और ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठेकेदार की तरह खड़े हैं। हम आजा ले जा, अरे देख ज्यादा ले जा रही है, पहले तो ज्यादा है वो, कम करिया, अब लेके जा। ठाकुर जी की बिंदी लगा दी। अब ठाकुर जी बिंदी ने ऐसे ऐसे गिनने, कितनी है गई होंगी, ओहो यहां तक भर गई है, यूं भरवा लूंगो, खूब सारो आवेगो मक्खन। अब की बार गोपी आई, जैसे ही गोबर उठाया, ठाकुर जी मुंह आग करें, हाँ बिंदी यहां लगा दे बिंदी। जैसे ही गोपी बिंदी लगाने लगी, सो गोपी ने कहा कि वह ने देखी ठाकुर जी कितने संभाल के अपनी बिंदी ने रख रहे हैं, कहीं एक गिर नहीं जाए। सो गोपी ने कहा कि अपनी परात टेढ़ी कर दी, पूरा गोबर ही मुंह पे डाल दियो ठाकुर जी के। सबरी बिंदी चली गई ठाकुर जी की।